नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके 26 नवंबर को यानी कल होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। और विद्यार्थियों, इस वीडियो में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिए, आपके मित्रों तक आगे आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? तो बिल्कुल मेजर बर्टन थे। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट या फिर पीए हैं वो मेजर बर्टन थे। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। वो वाज द रूलर ऑफ कोटा स्टेट द टाइम ऑफ राजस्थान रिलीविजन। तो इसमें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ? विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक से संबंधित आपके 2-3 प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, फिक्स हैं। तो विजय सिंह पथिक का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया? बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया? तो राम नारायण चौधरी ने चलाया। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू किसान। किसने? राम नारायण चौधरी ने। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? बिल्कुल, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो ब्यावर में था। कहाँ पर था? ब्यावर में। और कौन से बटालियन का? मेरवाड़ा। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? बिल्कुल, आपका भी आंसर आना चाहिए विद्यार्थियों। अगर आपको आता है तो आप जरूर कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, जयपुर प्रजामंडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 6ठा, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1734 में। अगर डेट का पूछे तो 17 जुलाई 1734 में। मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं ने यह सम्मेलन बुलाया था। अगला है, जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अर्जुनलाल सेठी ने क्या की थी? जैन प्रसारक समिति की स्थापना। अगला प्रश्न है, चेतावनी रस सुंगटिया किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतावनी रस सुंगटिया किसने लिखी? तो केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, केसरी सिंह बारठ। अगला प्रश्न है, नवा की एकी आंदोलन किसने आरंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट, एकी आंदोलन। बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। कई सारे विद्यार्थी आंसर भी दे रहे हैं। तो ऑप्शन अ रहेगा, मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बिल्कुल आपको बताना है करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन स रहेगा 1938 में। कब हुई? 1938 में। तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। आगे के जो प्रश्न है आपके इसमें मिलान करना है, ठीक है। वीर भारत सभा ये किसने लिखी? बिल्कुल, वीर भारत सभा किसने लिखी? विजय सिंह पथिक ने लिखी है। तो विजय सिंह पथिक से आप मिलान कर दीजिए। अगला है, आज़ादी के दीवाने सागरमल गोपा ने लिखी। जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने ये दोनों ही। नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान किसने लिखी? ये भी विजय सिंह पथिक ने लिखी। और मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध किससे है? हरिनारायण नहीं, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। और चरका संघ हरिनारायण शर्मा से हो जाएगा। इसमें मिलान कीजिए, हरिनारायण शर्मा और जमनालाल बजाज। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। चलिए अगला है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? यानी भगत पंथ है ये किसने चलाया? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है डूंगरपुर प्रजामंडल। भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से। किसके? भोगीलाल पांड्या। अगला है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, विजय सिंह पथिक ने तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, इनका संपादन है वो विजय सिंह पथिक ने किया। अगला है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ये हर बार हर एग्जाम में आपके प्रश्न आता है।
तो इनका वास्तविक नाम क्या था आप सभी को पता भी होगा, भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। ठीक है। अगला है अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927। अगला प्रश्न है 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये वर्धा में हुई थी। वर्धा कहाँ पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है। किसकी स्थापना? राजस्थान संघ की। अगला है राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे? शिव सिंह। शिव सिंह थे। ठीक है, शिव सिंह। अगला है 1857 की क्रांति के आरंभ किस दिनांक को हुआ? आरंभ दिनांक बिल्कुल 28 मई। 28 मई 1857 को नसीराबाद जो कि अजमेर में पड़ता है वहां से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अर्जुन लाल सेठी कौन थे? भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही है? अगला है बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। बूंदी किसान आंदोलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की क्या भूमिका है? तो गोविंद गिरी ने भीलों को जागृत करने के लिए आंदोलन चलाए, उन्हें नशा मुक्ति के लिए, फैले अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, कई सारी जन जागृतियों के लिए इन्होंने काम किया है। अगला है राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये महात्मा गांधी जी वाला। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। 1857 की क्रांति के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े? आप लिखिए 1857 की क्रांति में मेवाड़ में योगदान है वो लिखना है। तो 1857 की क्रांति वाला पाठ है, आप रट लीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा भी करनी है। अगला है राजस्थान में जन जागृति में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा 1851 से 1860 के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। और 35वां प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार के योगदान को विस्तार से समझाइए। और अगला प्रश्न रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान हुए सैनिक विद्रोह की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और अंतिम प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और परिणाम को विस्तार से बताना है। अथवा में रहेगा ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के राज्यों के प्रति अपनाई गई सहायक संधि प्रणाली की समीक्षा कीजिए। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके ये 36 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं। राजस्थान की शौर्य परंपरा का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आगे कल सुबह एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। कल सुबह वाला वीडियो आप देख लेना, बिल्कुल आपके हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न मैं उसमें लेकर आने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।